दर्शकों नमस्कार। अभी हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कलेक्टर परिसर में खड़े हैं और यहाँ की कुछ बातें और कुछ तस्वीरें हम आपको साझा करना चाहेंगे। दर्शकों दरअसल मामला ये है कि अभी जो वर्तमान में तपती चिलचिलाती धूप में कुछ यहाँ पे जो नज़ारा आपको दिख रहा है मेरे पीछे में, यहाँ पे स्टाम्प वेंडर और टाइपिस्ट यहाँ पे बैठ करके अपना कार्य कर रहे हैं। ये तपती धूप में आप देख रहे हैं कि मेरे सर के ऊपर ये फ्लैक्स यानी झिल्ली नुमा एक वस्तु लगी हुई है जिसके नीचे काफी गर्मी है। यहाँ मैं पसीने में मैं खुद तरबतर हो रहा हूँ। इससे अनुमान ये लगाया जा सकता है कि कितनी धूप है कि ये लोग शासन से अपना रजिस्ट्रेशन करवा के यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ कलेक्टर परिसर में नवीनीकरण के बाद ये लोग यहाँ पे लगातार काम कर रहे हैं, मगर शासन से कोई भी सुविधा इनको नहीं दी जा रही है। यहाँ की एक शीतल हवा के लिए पंखे भी नहीं लगे हुए। ये टीन का शीट बना हुआ है और उसके नीचे ये सारे लोग बैठ करके अपना काम दैनिक कार्य कर रहे हैं। जो स्टाम्प वेंडर और टाइपिस्ट हैं ये लोगों को अपनी सुविधा पहुंचा रहे हैं, मगर शासन की नजर इस तरफ क्यों नहीं पड़ी। पिछले 1972 से कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को जानकारी है कि 1972 से यहाँ पे ये लोग बैठ रहे हैं। लगभग मेरे नॉलेज के हिसाब से अगर कहा जाए तो 2000 जब छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश से पृथक हुआ था तब से हम ये देखते आ रहे हैं कि ये लोग यहाँ बैठ करके स्टाम्प विक्रेता और टाइपिस्ट लगातार अपने काम को अंजाम देते और लोगों को सुविधा देते नजर आ रहे हैं। अब मामला क्या है, कितनी तकलीफ है, साथ में एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वो तस्वीर इतनी भयावह है कि कभी भी कोई ऐसी अप्रिय घटना घट सकती है जिससे जानो माल का भी खतरा हो सकता है। मैं कैमरामैन साथी से कहूंगा कि वो तस्वीर थोड़ी मेरे साथ घुमाएं और दिखाएं। ये कलेक्टर परिसर का जो इमारत देख रहे हैं, ये इमारत अब जर्जर की अवस्था में हो गई। इस इमारत की अगर गुणवत्ता की बात करें तो अब इनका जो गुणवत्ता काल है वो खत्म हो चुका है। उसके बाद भी ये इमारत खड़ी है, मगर इसकी अगर छड़ देखी जाए जो स्टील लगे हुए कॉलम में वो भी अब जंग के हालत में है और कभी भी ये इमारत है धराशाही हो सकता है। ऐसी अवस्था में जानो माल का बड़ा खतरा बना हुआ है। किसी की भी साथ किसी भी प्रकार की घटना हो सकती है। ये कब बिल्डिंग गिरेगा और कब किसकी मौत होगी, शायद इसके लिए शासन इंतजार कर रहा है। ये बड़ी बात है कि अभी तक की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है, मगर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये घटना कब घट जाए। आइए हम यहाँ पे जो स्टाम्प विक्रेता हैं और टाइपिस्ट हैं उनसे कुछ मुलाकात करते हैं और क्या तकलीफें हैं हम आपसे साझा करने की कोशिश करते हैं। सर, ये आप यहाँ पे काफी समय से स्टाम्प जो विक्रेता है और आप टाइपिस्ट हैं, तो ये कितने सालों से आप कर रहे हैं? मैं यहाँ तो मेरे यहाँ नाना पहले पिटिशन राइटर थे, तो मैं 72 से स्कूल में विद्यार्थी से तो भी यहाँ काम करते आ रहा हूँ। लेकिन मेरे को यहाँ लाइसेंस जो है परमानेंट लाइसेंस ओरिजिनल इसका 84 में मिला है, तब से मैं निरंतर यहाँ काम कर रहा हूँ। 84 से यहाँ पे 84 से मैं कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए कोर्ट परिसर में कोर्ट की जो नई बिल्डिंग बन चुकी है पिछले कुछ समय पहले ही 4-5 साल पहले ये बना है, उससे पहले तो यहाँ काम हो रहा था, वहाँ से पहले पहले हो रहा था। वहाँ की बिल्डिंग बन गई है, वहाँ सारी सुविधाएं दी गई है, AC रूम का प्रबंध हो गया है जहाँ वकील बैठ रहे हैं, मगर आप लोग उसके नीचे जो पार्किंग बनाई गई है वहाँ पे स्टाम्प वेंडरों को भी बैठाला गया है, मगर ये क्षेत्र को क्यों छोड़ दिया गया है? क्या जानकारी है इसके बारे में? इसके बारे में जानकारी क्या, हम लोग तो शुरू से बैठे, पहले 2-3 लोग बैठते थे तो इस हाल के अंदर बैठते थे यहाँ पे, मतलब सीढ़ी नीचे में 2-3 लोग थे पहले पिटिशन राइटर। उसके बाद फिर ये बढ़ते गए। अब यहाँ इतने हैं कि कई लोग तो अवैध रूप से बैठ रहे हैं। यहाँ जितने अधिवक्ता दिखाएंगे उसको कैमरे में, जब बैठ रहे हैं इनका सबका लाइसेंस वहाँ का है सिविल कोर्ट का, वो यहाँ अनाधिकृत रूप से बैठ रहे हैं। तो एक तो काम प्रभावित होता है और दूसरा आप विश्वास नहीं करेंगे, गिरदी साहब यहाँ पे तत्कालीन कलेक्टर थे, उनके पहले भी जो और कलेक्टर हम सबके पास हमने निवेदन किया था कि हम लोग के लिए बैठने की, आप जितने भी इससे पहले कलेक्टर हुए हैं पहले, तो सारे लोगों को आपने अपनी निवेदन किया था कि हम बैठने की व्यवस्था की जाए करके, क्योंकि यहाँ लाइट नहीं है, न सुरक्षा व्यवस्था है, कुछ नहीं है। रात को असामाजिक तत्वों को यहाँ पूरा अंधेरा रहता है और खासकर जो थर्ड जेंडर के हैं उन लोग तो बहुत नाजायज फायदा उठाते हैं। हम लोग गंदगी उन लोग का साफ करते रहते हैं, कभी कभी यहाँ पे मल मूत्र भी कर देते हैं हम लोग, तो बहुत तकलीफ में है। और यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं होने से
कुछ व्यवस्था भी नहीं कर पा रहे हैं। अब जा करके आप लोग जो है इस बात को बयान कर रहे हैं, तो किस प्रकार की सुविधा चाहते हैं कि यहाँ असल में यहाँ पे रात को तो चौकीदार होना जरूरी है, और एक दो चौकीदार इस काम नहीं चलेगा, कम से कम 8-10 ग्रुप होना चाहिए, तब जाके हम व्यवस्था। कभी कभी टेबल पलटा देते हैं, कभी आग लगा देते हम हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सामने पूरा गार्डन, खुला गार्डन, पूरा खुला गार्डन है, खुला रास्ता हाँ। है, तो क्या एक सामने गेट लगना चाहिए, सामने गेट लगना चाहिए, यहाँ भी गेट लगना चाहिए, सुरक्षा बंदी और होनी वहाँ पे चाहिए। सुरक्षा गार्ड होना चाहिए, ताकि 6 बजे के बाद में कोई आदमी यहाँ प्रवेश न कर सके। यहाँ तो रात को नाजायज पहले उठा 8 बजे तक बैठे रहते हैं यहाँ पे, तो ये सब अच्छा नहीं लगता। व्यवस्था देने से हम लोग भी जब पुराने टाइपिंग लोग बैठे हैं, कम से कम लाइट होता है तो कंप्यूटर लेके बैठते हैं। आजकल कंप्यूटर का जमाना है, 21वीं सदी में जा रहे हैं बोलते हैं, लेकिन हम लोग को कोई अनुमति नहीं दी जा रही। तो व्यवस्था हम ये चाहते हैं, ये सुनाई में है कि नया बिल्डिंग बनने वाला है यहाँ पे, तो हम लोग ये चाहते हैं कि अगर यहाँ व्यवस्था नहीं हो सकता, कम से कम नई बिल्डिंग जो बन रही है उसमें पिटीशन राइटर और स्टाम्प वेंडर को बैठने के लिए व्यवस्था कर दी जाए, तो हम लोग के लिए अच्छा रहेगा। अब ये अभी 45 टेम्परेचर के आसपास चल रहा है, इतनी तपती धूप में आप लोग बैठे हुए क्या महसूस कर रहे हैं? क्या करेंगे, पेट के लिए बैठनी पड़ेगा सर। मतलब जो बड़ी गर्मी का आनंद ले रहे हैं। हाँ, ये सही बात है, क्या मजबूरी है, परिवार चलाना है। बताइए। मेरा नाम राजेंद्र साहू है और मैं अर्जुन यहाँ पे पिटीशन राइटर के काम करता हूँ। तो दर्शकों, साहू जी से हमने बात की, पिटीशन राइटर हैं, यहाँ पे काफी लंबे समय से यहाँ पे पिटीशन राइटर का काम कर रहे हैं, परंतु यहाँ पे जो असुविधाएं हैं, वास्तव में बता दें ज्वलंत समस्या है। इस पर वर्तमान जो सरकार है उनको संज्ञान लेना चाहिए और संबंधित कलेक्टर परिसर में कलेक्टर से बात करना चाहिए कि इनको जल्द से जल्द सुविधा मुहैया करवा जाए। हम कुछ और लोगों से चर्चा करेंगे, हमारे साथ बने रहें। अभी हमारे साथ इरफान जी जुड़ चुके हैं और इरफान जी से भी हम एक वार्ता करेंगे कि यहाँ पे जो मूलभूत सुविधा ना होने की वजह से किस प्रकार की तकलीफ का अनुभव कर रहे हैं। इरफान जी बताएं। यहाँ कलेक्टर साहब के पास 1-2 बार मुलाकात के लिए गए थे और गर्मी से अवगत कराया गया। उनके द्वारा सिर्फ यही कहा गया कि आपकी व्यवस्था की जाएगी, लेकिन वर्तमान में अभी तक कोई हमारा इंतजाम नहीं किया गया। हम गर्मी में वैसे ही बैठे हुए हैं और हमने पूर्व में भी यहाँ वकील लोग जो अपना बैठकर कार्य कर रहे हैं उसके बारे में भी अवगत कराया गया था, तो उनके द्वारा कहा गया था इनको हटाया जाएगा, लेकिन उनको कोई अभी तक हटाया नहीं, कार्रवाई नहीं की गई। चीज बताइए, अभी भीषण गर्मी में आप यहाँ बैठ करके लोगों को सुविधा पहुंचा रहे हैं, पसीने से तरबतर है, उसके बाद आप काम कैसे कर पा रहे हैं? गर्मी में अब दिमाग चलता है, दिमाग तो पूरा सुन्न हो गया है गर्मी की वजह से। सिर्फ हम काम बस करके लोगों का वो कर रहे हैं अपना। मतलब आप एक नया चीज जो जैसे टाइप करते हैं कि नई शब्दों को निजात करके उसमें डाला जाए, तो ये संभव नहीं है। जो रटा रटाया है उसी को ही डाल रहे हैं। नहीं, जो रटा रहता है उसी को ही डालते हैं, बाकी अन्य तो कुछ कार्य करने के लायक रह ही नहीं गए गर्मी में। हाँ। गर्मी से कुछ कार्य होता ही नहीं है, बल बिल्कुल दही खत्म हो गया पूरा हमारा दिमाग का। तो दर्शकों, इरफान जी का भी कहना बिल्कुल सही है कि भीषण गर्मी, तपती गर्मी में जो पसीने से लथपथ हो रहे हैं, इनकी हालत देख पा रहे हैं, बाल उलझे हुए हैं, ये देख रहे हैं पसीने से भीगे हुए हैं, और इनका जो ये कमीज पहने, टी शर्ट पहने, वो भी भीगा हुआ है। इस भीगी अवस्था में लोगों को सुविधा पहुंचाना बहुत चैलेंज का काम है। दर्शकों, आइए हम और कुछ लोगों से बात करेंगे कि यहाँ की जो असुविधाएं हैं इस प्रकार से काम कर पा रहे हैं। अब हमारे बीच एक दस्तावेज लेखक से जुड़ चुके हैं और इनकी क्या व्यथा है ये भी बयान करेंगे और हम आप तक के पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जी पटवा जी, क्या तकलीफ है यहाँ पे? मैं पिछले 1992 से यहाँ पे काम कर रहा हूँ और स्थिति अभी तक जो का तवा है। मैं दस्तावेज का काम करता हूँ, बाहर दूर दराज से लोग आते हैं और यहाँ काम करने के लिए आते हैं। न बिजली की व्यवस्था है और न पानी की व्यवस्था है। लोग दूर दराज से आकर के हमारे पास बैठते हैं, लेकिन पंखा नहीं है, हवा नहीं है, फिर भी लोग काम कराते हैं। आजकल कंप्यूटर का जमाना है, लेकिन मान लो जाए कहीं लाइट की व्यवस्था हो जाती तो हम कंप्यूटर से काम करते और लोगों का काम जल्दी से हो जाता, एडिटिंग का काम बढ़िया हो जाता है, आसानी से हो जाता, क्योंकि आज लोगों का किसी पास टाइम नहीं है और काम भी जल्दी हो जाता है।
अच्छा पटवा जी, एक बात और है, गर्मी के विषय में तो हम लोग काफी दो लोगों से बात कर चुके हैं। उन्होंने गर्मी के बारे में बताया भी है कि भीषण गर्मी है, उसके बाद पसीने से तरबतर होने के बावजूद भी काम कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंज जुलाई महीने से आने वाला है, भीषण बारिश, आंधी तूफान में कैसे काम करते हैं आप? बारिश में भी आगे पीछे झिपार आता है, भीगते हुए काम करते हैं। आने वाले ग्राहक, क्योंकि पीछे आपका खुला है, सामने खुला है, तो दोनों तरफ से झिपार आता है, दोनों तरफ से पानी आता है, उसे भीगते हुए पानी में काम करते हैं हम लोग। ग्राहक आते हैं, ये ग्राहक जो आपके कागज है, दस्तावेज के जो कागज आप बनाए हुए हैं, स्टाम्प वगैरह जो पड़े हुए हैं, ये सारा चीज तो भीग जाता होगा, फिर कैसे करते हो? बंद कर देते हैं, छुट्टी बंद कर देते हैं। कई बार पानी का हाई हो जाता है सर, पूरा भीग जाता है, अच्छा। खराब हो जाता है। आज हमारी उम्र 60 साल लगभग होने जा रहा है और यहाँ को छोड़कर दूसरी जगह काम करने लायक नहीं है। ठीक है। और एक बात, दूसरी बात यह है कि हमारे जो कार्यभार है वो सारी चीज बढ़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ अवैध लाइसेंस वाले भी यहाँ करके बैठते हैं, नोटरी वाले लोग भी अपना पीछे बैठना चाहिए, उनको तो हमारे सामने आकर बैठ जाते हैं। उनका काम सिर्फ नोटरी करने का है, परंतु उन लोग हमारा काम भी करते हैं, कहीं दूसरे जगह जाकर के टाइपिंग करते हैं और दलाली भी करते हैं उन लोग। तो इस प्रकार से हो रहा है। हम लोग कमाई पहले जैसे नहीं है, हम लोग तो कमाई मार खाते हैं। मतलब दस्तावेज लेखक के लिए बड़े परेशानी का बहुत ज्यादा विषय है कि इस जगह में नाना प्रकार के लोग भी बैठ चुके हैं, जी। है ना, और साथ में मौसम की मार तो लगी हुई है। ठीक, अपना परिचय दीजिए। मैं विष्णु प्रसाद पाटकर सन 1992 से दस्तावेज का लाइसेंस लेकर के मैं कलेक्टर में काम करते आ रहा हूँ। क्या होता है, कई बार टूरिस्ट या फॉरेनर्स आते हैं, वो हमारा वीडियो बनाते हैं, उनके लिए सर एंटीक चीज बन गई है, तो वहाँ दिखाते हैं कि आज भी हम लोग एक तरफ चांद पे पहुँच गए, दूसरी तरफ बाबा आदम वाले जमाने का काम हम लोग कर रहे हैं। यानी जो टाइप कर रहे हैं। ये सर, हाँ, सबके पास घर में कंप्यूटर है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक नहीं होने के कारण कोई भी चला नहीं पा रहा, यूज नहीं कर पा रहा। तो जब फॉरेनर आते हैं तो हम लोग को बहुत शेम लगता है जब वो हमारे वीडियो बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं तो अपने कंट्री में जाके दिखाते होंगे कि हम लोग कहाँ। नहीं तो उनको, उनके लिए पूरे विश्व में ये दिखाते होंगे कि यूनिक चीज आज भी मौजूद है, बचे हुए हैं। अभी ये बाबा आदम जमाने के लोग बचे हुए हैं। बिल्कुल हम लोग कर ही रहे हैं सर। एक तरफ हम लोग चांद पे पहुंच रहे हैं, सन की तरफ हमारा सैटेलाइट गया हुआ है, दूसरी तरफ हम लोग बाबा आदम वाला काम कर रहे हैं। कितना कॉन्ट्रडिक्शन है एकदम। तो दर्शक, इनका कहना बिल्कुल सही है कि एक और भारत जो है और मंगल ग्रह में अब अपने कदम रखने जा रहा है, विकास की ओर भारत है, विश्व शक्ति बनने की स्थिति में है। उसके बाद ये बाबा आदम जमाने की बात कर रहे हैं कि आज जो हमारा काम है, ये आज से 100 साल पहले का जो कार्य ये टाइप मशीन आया था, वो आज भी यहाँ देखने को मिल रहा है। फॉरेनर्स आते हैं और इनको बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है। अगर लाइट की व्यवस्था होता तो यहाँ शायद कंप्यूटर या तो फिर लैपटॉप होता इनके पास और काम करने में बड़ी आसानी होती और ये अपने आप को मॉडर्न साबित कर पाते। ये सबसे बड़ी बात है। इसके बाद जो स्थिति है, आप देख पा रहे हैं कि लगभग लोगों के पास टाइपराइटर मशीन यहाँ पे है, जो आज से 100 साल 70 साल पुराना मशीन यहाँ पे आज भी काम कर रहे, रिपेयर कर करके यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो समस्याएं हैं, आप देख पा रहे हैं कि ये शीट के अंदर तपती धूप, आप मेरे चेहरे पे पड़ती हुई चिलचिलाती धूप भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इतनी कड़ी धूप में बैठ करके ये झिल्ली लगा करके ये काम कर रहे हैं पॉलीथीन के नीचे, और ये टीन की और जो प्लास्टिक सीट के नीचे बैठ करके ये काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि पेट की आग जिनको क्या करने पे मजबूर कर रही है। ये तस्वीर जो है आप छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से देख पा रहे हैं। यहाँ पे क्या समस्याएं हैं और किन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, क्योंकि आपकी उम्र लगभग 60-65 की हो चुकी है और इस गर्मी में आप एक युद्ध की तरह लोगों को सेवा पहुंचा रहे हैं। युद्ध मैदान में जिस प्रकार के हालात होते हैं, वैसा ही हाल है यहाँ पे, क्योंकि 45 डिग्री जो गर्मी है, इस उम्र में आप सहते हुए काम कर रहे हैं, लोगों को सेवा दे रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? ये यहाँ पे हम लोग बैठ रहे हैं करीब 10-12 साल से। इसके पहले पीछे थे, इसके पहले अंदर थी, अंदर कोई तकलीफ नहीं थी। जब बाहर निकले तो बहुत परेशानी हुई। नौतपे में, इस गर्मी में भी हम लोग ये काम कर रहे हैं। यहाँ बेचारे जो काम कराने वाले थे
अपनी गाड़ी ऐसी लेके आते हैं, हमारे काम कराते हैं, अपनी गाड़ी में बैठे रहते हैं, फिर उनको हम बुलाते हैं तब नोटरी करवाते हैं। ये गर्मी की समस्या होगी। दूसरे जिन लोगों के पास जो अनधिकृत रूप से यहाँ टेबल लगा के काम कर रहे हैं, उनके लिए शिकायत की गई, उनके लिए बोला गया कलेक्टर साहब के द्वारा उनको हटा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक भी हटे नहीं है। उसके अलावा नोटरी लोग काम कर रहे हैं बैठ के, नोटरी स्टाम्प विंडो से स्टाम्प लेके यहाँ आते हैं, स्टाम्प भी बेचते हैं। अच्छा, एक चीज मेरे को बताइए, आप ये कान बांधे हुए हैं गर्मी में, तो कान बांधने से तो और गर्मी लग रही है। नहीं, कान बांधने से जो कान गर्म होता है ना, उससे बच जाता है। जैसे ठंडी में कान ठंडा होने से बच जाता है, उसी तरह गर्मी में कान गर्म होने से बच जाता है। अच्छा, आप ये गर्मी, सर्दी और बारिश तीनों मौसम में बैठते हैं? बैठते हैं। तो बारिश में जब पानी होता है ना, उसको हमको ढांक के बंद कर देना पड़ता है। मतलब चाय की चुस्कियों के साथ सब, हाँ, चाय की मौसम चुस्की, कब छूटे इंतजार चाय की करते हैं? चुस्की तभी आती है जब चाय वाला यहाँ आता है, नहीं तो वो भी नहीं मिलती। अच्छा, तो मतलब आप पूरे समय जितना 5 बजे तक के इंतजार करते हैं ग्राहक? हाँ, मतलब मौसम की मार झेलते हैं? हाँ, हाँ, पूरे मौसम की मार, मतलब तीनों मौसम की, किसी भी मौसम में हमको आराम नहीं। परिचय? मेरा नाम अशरफ अली है, मैं स्टाम्प वेंडर हूँ, अरही नवीस। हम इस टेबल पे पहुंचे हैं जहां पे शपथ पत्र नोटरी किया जाता है। नोटरी साहब बैठे हुए हैं हमारे बीच, उनसे हम संपर्क साध रहे हैं, और जो आरोप है कि ये यहाँ अवैध रूप से बैठे हैं, तो इनका भी पक्ष जानना जरूरी है। ये क्या कहते हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी वकील साहब, आप नोटरी हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, और कहना है कि ये स्थान आपका नहीं है, सिविल कोर्ट में होना चाहिए आपका स्थान, और आप लोगों को दिया भी गया है, फिर आप यहाँ कैसे बैठे हैं? हमारी जो लाइसेंस प्राप्त है उसमें लिखा है संपूर्ण रायपुर जिला। जी। न्यायालय का नाम अंकित नहीं है, और सामान्यतः नोटरी परिक्षेत्र है। जब रायपुर जिला का उल्लेख है, तो ऐसी स्थिति में हम शासन या लोगों की भलाई का ही काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने निर्देशित किए हैं जो लाइसेंस जो प्राप्त अधिकार प्राप्त है, एडवोकेट के रूप में, एक लॉयर के रूप में, नौकरी अधिकारी के रूप में हम जो कार्य कर रहे हैं, जनता का सेवा सेवार्थी काम कर रहे हैं और शासन के निर्देशों का ही पालन कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में केवल किसी का आरोप लगाना बुनियाद है, और हम शासन द्वारा जो प्राप्त अधिकार है उसी के अनुसार। नहीं, आपका कहना बिल्कुल 100% सही है। मेरा तर्क ये है कि आपके लिए वहाँ पे इतना बढ़िया एसी रूम वाला जगह स्थान दिया गया है बेसमेंट में, तो वहाँ आप लोग क्यों नहीं जाते? सारे वकील वहाँ बैठे, आप 2-4 लोग ही यहाँ करके बैठे हैं। देखो, जहाँ कोविड काल जैसे चला, न्यायालयीन प्रक्रिया पूरी बंद थी, ठीक, क्लाइंट जुड़ते गए और लोगों का काम भी होते गए। इसी परिप्रेक्ष्य में जिस तरह न्यायालय की प्रक्रिया पूरी कंप्लीट बंद है, हम आके बैठे हैं, रोजी रोटी चल रही है, प्रशासन का कोरोना तो खत्म हो गया, अब आपको जाना चाहिए वहाँ पे, ये जगह इस तपती गर्मी में यहाँ बैठे हुए। अब देखो, वहाँ पे आपका रूम एसी शीतल वाला जगह में जाना चाहिए। आप वकील हैं, अब इस तपती धूप में आप 45 डिग्री में बैठे हुए हैं, आपको तो जाना चाहिए। देखो, जहाँ पे रोजी रोटी चल रही है, जहाँ कार्य निष्पादन हो रहा है, वहाँ कार्य कर रहे हैं, और लोगों के भावनात्मक उनकी भी ओपिनियन है। शासन को किसी प्रकार का उसमें आपत्ति नहीं है, लोगों केवल दुर्भावना व आरोप लगाते हैं कि उनकी आरोप है। ये शासन को हम इस बात के आरोप में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है कि आप यहाँ बैठे हैं या अवैध काम कर रहे हैं या फिर गलत काम कर रहे हैं। इस बात का शासन प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं। अवैध काम तो नहीं है, जगह को लेकर के जगह की बात कर रहा हूँ मैं। जिसकी भूमि है, राज्य शासन की भूमि है, कलेक्टर की भूमि है, तो कलेक्टर साहब को निर्देश प्राप्त होता, बात अलग है। किसी व्यक्ति विशेष की दुर्भावना में आकर के कहने वाले मैं अवैध बैठा हूँ, वो कैसे साबित कर सकते हैं मैं अवैध बैठा हूँ? अच्छा, आप जिस जगह में बैठे वकील साहब, ठीक ये सामने में जो जर्जर बिल्डिंग दिख रही है, ये जिस दिन दुर्घटना, जितना नहीं मुद्दे पे बात कर रहा हूँ मैं, सारा मुद्दे पे बात कर रहा हूँ कि ये जिस दिन धराशायी होगा, क्या आप लोगों को जानो माल की क्षति पहुंचेगी, उसकी फिर भरपाई के लिए शासन प्रशासन से युद्ध करेंगे। देखो, ये सब चीजों को तो शासन प्रशासन को जानकारी रहना चाहिए कि अवैध बिल्डिंग में हम बैठने के साथ साथ शासन प्रशासन के अधिकारी भी बैठे हैं। अगर जानमाल की हानि होती है या वर्क पीरियड में अगर कोई प्रकार की क्षतिपूर्ति होती है, तो ऐसी तो शासन के कर्मचारी हैं, उनको तो मिलना ही है। आप तो शासन के कर्मचारी नहीं है। शासन के कर्मचारी कैसे नहीं, जब राशन हमें वो तो आपको लाइसेंस दिया गया है, मगर प्राइवेट रूप से आप काम कर रहे हैं। कि प्रकृति जन्य कोई घटना दुर्घटनाएं होती है तो प्रकृति के हाथ में है। मैं मानता हूँ उसी चीज को, मैंने बिल्डिंग सुधार मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ कि अगर आपको किसी प्रकार की क्षति पहुंचती है तो क्या आप क्लेम
प्रेम प्रकृति से करेंगे कि शासन से करेंगे? तो फिर आप प्रकृति की बात कर रहे हैं। तो फिर क्षति प्रकृति आपदा तो आनी ही है। शासन प्रशासन को ये बोलिए बिल्डिंग नहीं नहीं, बिल्डिंग को मैंने दिखा दिया है, शासन को जो भी कहना था मैंने कह दिया है अपने न्यूज के माध्यम से। मगर आप, सवाल आपका है, आपका पूरा परिवार आप पे डिपेंड है, और अगर आपको कुछ खुदा ना खास्ता हो जाता है तो उसके लिए क्या प्रकृति पे क्लेम करेंगे कि शासन को करेंगे? शासन को क्लेम करेंगे। बस यही जाना। परिचय दीजिए। एडवोकेट रायपुर छत्तीसगढ़। दर्शकों, साहू जी से हमने अभी वार्तालाप किया, इन्होंने जो कुछ कहा है हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और सही क्या है गलत क्या है इसका निर्णय तो शासन और प्रशासन करेगी। सर, आप काफी लंबे समय से यहाँ मैं देखता आ रहा हूँ, जब भी आता जाता हूँ आपको देखता हूँ, तो क्या आप, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आप यहाँ पे अवैध रूप से यहाँ बैठे हुए हैं, ये जगह आपकी नहीं है, जो दस्तावेज लेखकों का जगह है, ऐसा कहना है कि नोटरियों का जगह सिविल कोर्ट में है। गलत कहना है। उन्होंने कलेक्टर के पास कई मरतबा शिकायत की, हमको अगर कोई नुकसान होगा हम हटाएंगे, चाहे वो स्टेट टाइपिस्ट हो चाहे नोटरी है। सर, एक छोटा सा सवाल है और बहुत गुणात्मक सवाल है। सवाल ये है कि इतनी 45 डिग्री टेम्परेचर में आपकी जो आयु है, मैं देख पा रहा हूँ, उस आयु में इतने टेम्परेचर में बैठ रहे हैं, आपके लिए सिविल कोर्ट खुला हुआ है, वहाँ पे पूरे नोटरी लोगों के लिए जगह है, तो वहाँ आप इस शीतल हवा में क्यों नहीं बैठ रहे, इतनी गर्मी में क्यों बैठ रहे? इसका कारण है कि मेरे दोनों पैरों में ब्लॉकेज है। ओके। मैं पैदल चल सकता हूँ, मेरी गाड़ी यहाँ पे आती है, यहीं से आती है। ये फैसिलिटी मेरे को नहीं मिल सकती। ओके। मेरी एज हो गई है, कभी भी मेरी तबीयत खराब होती है तो मेरे गाड़ी निकालना हो तो वहाँ गाड़ी फंस जाएगी, निकलेगी नहीं, यहाँ से इजली निकल जाती है। आज 12 साल से मैं यहाँ बैठ रहा हूँ, मेरे बेहद क्वेश्चन नहीं। कलेक्टर के पास मूव किए थे, उन्होंने पास मूव किए, सब पास मूव किए थे। अच्छा, मतलब आप अपनी सुविधा के हिसाब से यहाँ बैठते हैं। परिचय दीजिए। मेरा नाम चंद्र प्रकाश शर्मा है। मैं विगत पहले तो मैं 88 से स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी था, उसके बाद सन 5 से सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी है। ये थी बातें शर्मा जी की, जो काफी इनकी उम्र हो चुकी है, और इस उम्र में इस तपती धूप में बैठ करके ये नोटरी का काम कर रहे हैं। इनकी क्या मजबूरी थी वो तो इन्होंने बयान कर दिया, और आप तक के हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दर्शकों, इस प्रकार की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजूमदार और आप देख रहे हैं अल्लाह बोल न्यूज। जय हिंद।